भाई कई दिक्कत गाँव का ये कटा सरने मिलो मैडम इधर आओ करने मिलो तो बैठो ना नहीं मैं गाँव का बेटा मेरी गाँव का बेटा नहीं क्या बात होगी? अरे आप बैठो ना नहीं बहुत है नहीं तो बात ये बात तो हम लोग कहीं नहीं करिए लोग बैठेंगे पहले हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे हम नीचे बैठेंगे बैठो बापू तो नीचे बैठा कहा तो खड़ी मांगी आओ ना नहीं पड़ जाए सरकारी जगह है पैसा न लगाए थे अरे सर आज दिन तक नहीं हुआ है आज दिन तक नहीं हुआ है जो अभी जो हो रहा है गाँव अलग साहब ने कोई ये नहीं देखा हुआ है आज दिन तक कोई नहीं बैठा है। जय भीम जय भीम। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और साथियों मैं आज बात कर रहा हूँ एक SC/ST एट्रोसिटी पर जो जातिवादी आतंकी हैं किस तरह का देश के अंदर। और देखिए यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। मैं बार बार बोलता हूँ हर बार बताता हूँ कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं वहीं पर ये जातिवादी आतंक जिसकी कोई सीमा नहीं है उस लेवल तक बढ़ा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये भीलवाड़ा जिले की घटना है जो इंडिपेंडेंस डे की स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम है वहाँ पर बैरवा समाज के जो वहाँ बैरवा जाति है जो शेड्यूल कास्ट समाज में आती है राजस्थान के अंदर। और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब वो स्वतंत्रता दिवस पे है वो कुर्सी पर वो बैठे हैं रेपुटेटेड पर्सन हैं बैरवा समाज के। और जब स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह और प्रोग्राम चल रहा है स्कूल के अंदर तो वहाँ पर वो कुर्सी पर बैठे हैं। तो वहाँ के जो जातिवादी आतंकी मनुवादी मनुस्मृति के पोषक ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं ना ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हो, यही ब्राह्मणवादी सिस्टम है जहाँ पर वो बहुत ही इस तरह के अनर्गल बयान वहाँ दे रहे हैं कि अगर एक शेड्यूल कास्ट कुर्सी पे बैठ जाएगा तो हम क्या नीचे बैठें, जो कि वो एक गांव का आम आदमी है। वो वीडियो में साफ झलक रहा है। तो ऑब्वियसली जब आम आदमी है तो वो आम पब्लिक में ही बैठेगा ना, वो शेड्यूल कास्ट हो या सामान्य जाति से हो या वो मनुवादी हो या ब्राह्मणवादी हो या वो ठाकुरवादी हो। तो इस पे वो ऑब्जेक्शन करता है जिस पर एक सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी बहस छिड़ी है। और बहुजन समाज में एक बहुत बड़ा इस घटना के प्रति बहुत बड़ा रोष है। उसकी वीडियोस आप हमारे चैनल पर जो जो हमें सोशल मीडिया से मिली हैं वो सब भी आप देख सकते हैं। और उसके खिलाफ वहाँ युवा निकले हैं, सड़कों पर भी निकले हैं और उसका बड़ा पुरजोर विरोध किया। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सोशल मीडिया पे जाकर के कोई चीज़ एट्रोसिटी की इस तरह फैल जाती है तब जाकर के पुलिस कोई केस दर्ज करती है, जिसमें कि यहाँ सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और दिखाए हुए हैं कि उसमें जो है केस जो है केस SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो चुका है। गिरफ्तारी का भी क्लियरेंस कुछ नहीं है कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। और ऐसे केसेस में बैठो ना नहीं
ये बेच मेरी गाँव का ये बेच गाँव का बेच है मेरी गाँव का बेच है नहीं मैं बेच मैं नीचे क्या बेटा मैं नीचे बेचो क्या बात होगी अरे आप नहीं बहुत है कहीं भी बात ये बात हम लोग खड़े नहीं करिए लोग बैठेंगे पहले हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे नीचे बैठेंगे बैठो बापू से नीचे बैठो सरकारी जगह है थाने करने पैसा न अरे सर आज दिन तक नहीं हुआ ये जो आज दिन तक नहीं हुआ कौन सा ये जो अभी जो हो रहा है गाँव वाले साहब ने कोई ये नहीं बैठा हुआ है आज दिन तक कोई नहीं बैठा है। हालत यह है कि देखो माँ का आदमी 2 जना बैठ गया है कुर्सी पे चिका ऊपर ये जो बंदा है देखो ये माँ का ऊपर थे माँ कंडक्शन बैठ गया देखो यार देश तो 80 जना अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो लेकिन मानसिकता देखो आगे मानसिकता देखो आगे दिमाग को आ जाना है यार दिमाग को आ जाना है अरे पढ़े लिखे आदमी होते पढ़े लिखे आदमी हो त्रांगता समझ ही सका आपका नहीं बोलना आपको कुछ नहीं बोलना तो ये हालत है ये देखो ये हालत है ये हालत है नहीं ये हालत है क्या पढ़े लिखा आदमी ऑन था कहीं ना कर सक रहे यार आज का आदमी हो काला छोरा शान कह रो कड़ी से कड़ी सजा जो SC/ST एक्ट में है वो ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि जो गांव में क्या होता है कि जो SC/ST परिवार हैं इस समाज से जो आते हैं OBC तो वो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं होते हैं। होता क्या है कि उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है और उस केस में फिर कई बार तो ये भी बहुत ज़्यादातर चांस तो ये होता है कि क्रॉस FIR करा दी जाती है उनके खिलाफ कोई ना कोई जबरदस्ती का आरोप लगा करके। तो इस तरह के जो केस हैं वो वही पहली बात तो न्यायालय तक पहुंचते भी नहीं है, वहीं पर पुलिस थाने में ही दबा दिए जाते हैं। अगर न्यायालय तक पहुंच भी जाए तो केसेस इतने लंबे चलते हैं, कभी पुलिस वहाँ तारीख पे नहीं पहुंचेगी। इस बीच में जो दूसरा पक्ष है जो अनुसूचित जाति परिवार से जो लोग आते हैं बहुजन समाज से उनको रास्ते में बीच में डराया धमकाया जाता है। इस तरह की जब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं तो इस तरह के केसेस की फाइलें बंद हो जाती हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो इक्वलिटी का जो राइट्स है लोगों को दिया गया, महिलाओं को दिया गया, वंचितों के लिए दिया गया, SC/ST OBC माइनॉरिटी सबके लिए दिया गया, जनरल कास्ट के लिए भी दिया गया बराबरी का हक, वो कहीं ना कहीं उस संविधान की हत्या इन सरकारों द्वारा, ऐसे पुलिस अफसरों द्वारा की जाती है। और हम लगातार ऐसे केसेस को पूरे अपने चैनल के माध्यम से देश में कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम उठाने का प्रयास करते हैं। और अगर हम तक कोई वो परिवार, जिस परिवार के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो परिवार हम तक पहुंच जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें डायरेक्ट वहाँ के SSP से बात करें, वहाँ के DM से, SDM से, CO से, SHO से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपने क्या एक्शन लिया। और उसका हमारे फ़ोन के बाद जब हम अपनी मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करते हैं ऐसे केसेस में तो उसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी जो कंसल्ट जो अधिकारी हैं, कंसल्ट जो ऑफिसर्स हैं उस केस से जुड़े हुए लोग, उसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिलता है। तो मैं साथियों इसको दिखाने का मकसद यही है कि
अब जब इस तरह की आवाज उठाते हैं और देखिए, इस तरह की आवाज उठाने वाले लोगों को इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी उर्फ मोदी, नरेंद्र दामोदर दास जो भी नाम है, मोदी, वहां उनको वो लाल किले की प्राचीर से, लाल किले के भाषण में जहां स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए, जहां बराबरी की बात होनी चाहिए, ऐसे आवाज उठाने वाले लोगों को इस देश का प्रधानमंत्री दिमागी नक्सली कहता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जब देश की प्रधानमंत्री की मानसिकता ही इतनी खराब हो, एक पढ़े लिखे समाज के प्रति, एक इंटेलेक्चुअलों के प्रति, एक जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनको अगर वो दिमागी नक्सली देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो वहाँ पर उस संविधान की धज्जियाँ जो छोटे अधिकारी हैं या इनकी पार्टी के जो लोग हैं, तो ऑब्वियसली जब प्रधानमंत्री इशारा कर रहा है तो वो तो फिर और ज़्यादा उत्पीड़न भी करेंगे और ऐसे केसों को वो अधिकारी भी दबाने का काम करेंगे। तो ये मैं इस प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली कहना, या जो इससे पहले लोग नक्सली रहे हैं उनको भी नक्सली कहना या नक्सलवाद से ख़त्म करने की बात करना, बहुत ही निंदा करता हूँ। क्योंकि नक्सलवादी भी, वो नक्सलिस्ट ने जो हथियार उठाए उसके पीछे भी यही मजबूरियां थी, क्योंकि उस समाज का आदिवासी, ट्राइबल और जो एससी लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरह के हथियार उठाए और नक्सलिस्ट का रास्ता अपनाया, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मनुवादी सोच थी उसका वो नतीजा था, ना कि वो अपनी मर्जी से, खुशी से नक्सलिस्ट बने या उन्होंने हथियार उठाए। तो साथियों, आपसे अपील है कि आप ऐसे मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर आप दोनों को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें। और हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, ताकि हम इस तरह के होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठा सकें। और ये ताकत हमें आप ही से मिलती है। बाबा साहब और हमारे बहुजन महापुरुषों के जो काम हैं, उन्होंने जो एक आइडियोलॉजी दी, उससे ही हमें ताकत मिलती है, जिस पर हम ये काम करने की कोशिश करते हैं। और हो सके तो चैनल को जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि चैनल चलाने के लिए, स्टूडियो चलाने के लिए एक बड़ा खर्चा करना पड़ता है। और मैं तो यहाँ आपको बता दूं कि मैं 17 से 18 घंटे डेली काम करता हूँ और उससे कोई इनकम नहीं है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अच्छे कंटेंट को या इस तरह की आवाज़ को ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि जो वल्गरिटी है उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा देखने का काम करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी हो सका है एक आर्थिक सहयोग भी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहा है? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।